नमस्कार। मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज ड्रम कमेंट्री। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम रोजाना की बड़ी खबरों पर एकदम निष्पक्ष कमेंट्री करते हैं। अगर आपको हमारी कमेंट्री अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें अपने सुझाव वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इस कमेंट्री में हमारा साथ देते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ शेखर अय्यर जी। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नीरज जी, नमस्कार। शेखर जी, आज कानून और कानून के रखवाले ही कानूनी दांवपेच में उलझे दिखे जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थकों को यह एहसास हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की दया से मिला इंटरिम बेल काफी नहीं है उनको तिहाड़ जेल की दीवारों को लांग करके बाहर निकलने के लिए। ये भांपते हुए कि ऐसा कुछ हो सकता है, सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार कर लिया था, जिस पर हाईकोर्ट की सुनवाई होनी। तकरीबन 2 महीने से सुरक्षित रखे गए आदेश का लबोलुबाब ये है कि जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच इस बात का फैसला नहीं कर सकी कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून के तहत थी या गैर कानूनी थी। इसलिए मामला उन्होंने एक बड़ी बेंच को रेफर किया जिसमें 3 जज होंगे। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए केजरीवाल को इंटरिम बेल पर रिहा करने का आदेश दिया कि वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं जो ऑलरेडी 90 दिन जेल में काट चुके हैं। अब मामला चूंकि बड़ी बेंच के पास जा रहा है जिसका फैसला आने में समय लग सकता है, इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार यानी कि राइट टू लाइफ का हवाला देते हुए केजरीवाल को रिहा करने का आदेश दिया। कमाल है, एक तो तकरीबन 2 महीने तक खुद फैसला सुरक्षित रखा और फिर राइट टू लाइफ की दुहाई दे रहे हैं। ये टॉप कोर्ट ऑफ द कंट्री है या राजनीति का अखाड़ा जिसमें लोग इधर उधर कुछ भी बोल करके निकल जाते। आपकी शुरुआती कमेंट्री सर। बिल्कुल नीरज जी, इसमें ऐसा है जिसमें देखिए पॉलिटिकल फॉलोड ये है। अभी अभी हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों अपने अपने कह रहे हैं कि आज की जो वर्डिक्ट है वो दोनों की, मतलब बीजेपी भी कह रही है भाई केजरीवाल को रिलीफ नहीं मिला क्योंकि अभी भी सीबीआई की केस जारी है, केवल ईडी मामला है। और आम आदमी पार्टी कह रही है कोई सबूत नहीं है, इसीलिए ईडी के पास कुछ नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट उनको इंटरिम बेल दे रहा है। बेल देना हमेशा कोर्ट भी ये मानती है, देखिए बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, बेल इज रूल, ये हमेशा कोर्ट हर चीज में देखती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सेक्शन 19 जिसको लेकर वो चैलेंज हुआ था 2022 में, भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। उस पे नहीं गया कि भाई किस ग्राउंड पे ईडी अरेस्ट कर सकता है, क्या है, वो डिटेल्स पे नहीं गया। तब से जाके ईडी जिस तरह कार्रवाई कर रही है उन लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है और जिनको ऑपोजिशन कहती है भाई ये सारे हमारे लोग हैं, और तब से फिर बात फिर आ रही है भाई इतनी पावर्स ईडी को होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। और आज देखिए मामला हमारी दर्शक भी जानते हैं, दो केसेस चल रहे हैं। एक है भाई किस तरह दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी फ्रेम हुई थी, कैसे कुछ चुने हुए जो कार्टेल जो लिकर मैन्युफैक्चरर्स हैं जो एक कार्टेल बनते हैं जिसको सदर्न कार्टेल करके कहा जा रहा है, जो हैदराबाद बेस्ड है, तेलंगाना बेस्ड है, वो कार्टेल को कैसे पॉलिसी ट्विक की गई, जिसको 1-1.5 महीने के बाद वो पॉलिसी विड्रॉ हो गई जब बवाल मच गया। कांग्रेस पहली पार्टी थी जिन्होंने आरोप लगाया केजरीवाल के खिलाफ। उसके बाद ये मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई को दिया, सीबीआई ने जैसे जांच की तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग की बात आई, तब ईडी आया। तो आज जिस केस में उनको बेल मिला है केजरीवाल को, फिर वो इंटरिम बेल इसीलिए है क्योंकि आज की जो बेंच ने ये तय किया कि जो मामले कनेक्टेड है, क्योंकि वो सेक्शन 19 को ही फिर क्वेश्चन कर रहे हैं कि ईडी कैसे इनको अरेस्ट कर सकती है। और सेक्शन 19 पहले बता दें क्या है पीएमएलए का। वो सेक्शन कहता है कि अगर मटेरियल एविडेंस, ईडी डायरेक्टर के पास ऐसा मटेरियल एविडेंस जिसको उनको सेटिस्फाई होता है तो वो गिरफ्तारी ऑर्डर कर सकते हैं, और ऑर्डर करके पहली अरेस्ट, बाद में उनको बताया जाएगा किस ग्राउंड में अरेस्ट हुआ है। यह जरूरी नहीं है आप अरेस्ट करते समय जैसे बाकी कानूनों में है, आप जब किसी को अरेस्ट कर रहे हैं उनको बताना पड़ता है इस ग्राउंड पे आप अरेस्ट हो रहे हो। लेकिन पीएमएलए में आपके पहले ग्राउंड बताने की जरूरत नहीं, पहले आपको अरेस्ट कर सकते हैं, बाद में बता सकते हैं। ये जो प्रोविजन है, जो ईडी के पास ये पावर है, जिसको लेकर सारे विपक्ष के नेता कह रहे हैं भाई इसी से तो हम परेशान हो रहे हैं, हमें इसी में गिरफ्तारी हो रही है, तो इसी को लेकर आए हैं। अब ये बेंच भी, ये डिवीजन बेंच ने भी, क्योंकि बाहर ये चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, कई लोग उसकी रिव्यू कर की मांग की है 2022 का जजमेंट सेक्शन 19 को, तो इन्होंने तय कर लिया देखो
केजरीवाल का क्या था आज सामने सुप्रीम कोर्ट के, भाई अब मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ना पैसा मिला कुछ मिला, मेरा कुछ नहीं है, इसलिए मुझे गिरफ्तारी भी इलीगल है और पीएमएलए के सेक्शन 19 जो इस्तेमाल करके मुझे अरेस्ट किया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये मामले उसी पे आया। तो कोर्ट का कहना था ये लेट दिस इश्यू ऑफ बी एग्जामिन्ड विद लार्जर बेंच। और दूसरी बात, बड़ी दिलचस्पी बात है कि जब तक आपके खिलाफ केस है, आप पद में रहना ना रहना, सुप्रीम कोर्ट एक प्रकार से स्वीकार कर ली कि कोर्ट, क्योंकि आपने पहले दिल्ली हाई कोर्ट में यही लाइन ली थी, हम किसी इलेक्टेड ऑफिशियल को डायरेक्ट नहीं कर सकते कि आपके खिलाफ करप्शन चार्जेस है तो आप इस्तीफा दे दो, क्योंकि कानून ऐसा कानून नहीं है, क्योंकि कोर्ट केवल कानून को इंटरप्रेट करती है। वो अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कानूनी ये किया है, तय किया है, लेकिन इस मामले में कहता है सुप्रीम कोर्ट, जो ब्रदर अपहेल्डिंग जो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा था, भाई हमारे पास कोई पावर नहीं है आपको, और इसीलिए इस बात को भी, अगर कोई इलेक्टेड ऑफिशियल अरेस्ट होते हैं, अगर उनका अरेस्ट अगर पीएमएलए के 19 के अंडर होते हैं, सेक्शन 19 के अंडर, वो पद में ना रहना वो भी लार्जर बेंच देखे। यानी ये इश्यू अभी लीगली सेटल करने की भी बात की है सुप्रीम कोर्ट। ये भी इंटरेस्टिंग बात है, पहली बार सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर रही है ये मामले को भी एग्जामिन करना है। अब मामला लार्जर बेंच पे आ गया है। अब बार बार ये बात आ रही है क्या केजरीवाल की तरफ से, भाई मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन दूसरा लेकिन वो बाहर नहीं आ सकते, 90 दिन हो गया, काट चुके तिहाड़ जेल में। इसलिए बाहर नहीं आ सकते क्योंकि सीबीआई का जो केस है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर एक पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं और मनी ट्रेल बाकी जो सबमिशंस किए बाकी अक्यूज, उनके अनुसार केजरीवाल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में फिर चार्ज है, उसमें तो रिलीफ नहीं मिला है। तो कुल मिला देखा जाए, केजरीवाल के लिए अगर कोई मॉरल विक्ट्री भी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको तो पूरा रिहा नहीं हुआ, सीबीआई का मामला आया नहीं अभी, वो तो दूसरा केस है, हो सकता है उसमें भी फिर आएंगे सुप्रीम कोर्ट को, भाई मुझे उसमें अगर बेल मिल गया तो इसमें भी दे दो। जी सर, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पीएमएलए के सेक्शन 19 के तहत रीजंस टू बिलीव वाली जो कसौटी है उस पर ये गिरफ्तारी खड़ी उतरती है। मतलब ये कि केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कमेंट भी किया कि केवल इंटेरोगेशन के लिए गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। इसी बात पर हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा था कि अगर आप सम्मन पर नहीं हाजिर होंगे तो आखिरी रास्ता गिरफ्तारी का ही बचता है। गिरफ्तारी मामला जो था वो वैसे भी बड़ी बेंच सुनेगी, लेकिन इस बेंच को अपने कमेंट के साथ ये नहीं बताना चाहिए था कि अगर कोई 11 सम्मन पर पेश नहीं होता है तो ईडी गिरफ्तारी के अलावा और क्या कर सकती है। देखिए फिर वही आती है बात, क्योंकि ईडीए को देखिए, ये भी पहले काफी बार क्लैरिफिकेशन हो चुका है। ईडी अगर आपको सम्मन करती है, अगर सम्मन पे आप हाजिर नहीं होते, 10 बार आपको सम्मन नहीं आते, आपके अरेस्ट फिर पीएमएलए में नहीं हो सकता, कार्रवाई नहीं हो सकती है, ईडी आप पर कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए अलग जाना पड़ेगा। एक नॉर्मल लॉ के अंडर भाई सम्मन को आपने ये किया, इस केस भी किया था केजरीवाल पे, केजरीवाल पे भी ये केस भी हुआ कि भाई सम्मन पर आप हाजिर नहीं हो रहे हो, वो अलग फिर वो, लेकिन वो पीएमएलए केस नहीं है, केवल मनी ट्रेल के लिए पीएमएलए अरेस्ट होता है, सम्मन को ऑनर डिसऑनर करने के लिए अरेस्ट नहीं होता। ये पहले भी क्लैरिफिकेशन हो चुकी है। देखिए देखिए बात ये आ रहा है सामने कि मुझे लगता है ये भी लीगल इश्यू डिसाइड करना है कि अगर कोई इलेक्टेड ऑफिशियल जो उच्च पद में बैठा है, मुख्यमंत्री बैठा है, ऐसे बड़ी पद में बैठा है जहां पे उस पोजीशन में बिल्कुल वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं विटनेसेस को, तो क्या वो व्यक्ति पद में रहना चाहिए? कम से कम टिल हिज नेम इज क्लियर ही शुड कम बैक। लेकिन इस पर कोर्ट कोई निर्णय नहीं सुनाया, यह कह के भाई हमारे पास कोई इलेक्टेड ऑफिशियल को डायरेक्ट करने का प्रोविजन नहीं है, वी लीव इट टू केजरीवाल। केजरीवाल लीव इट टू केजरीवाल क्या है, केजरीवाल तो बार बार कह रहे हैं हम नहीं करेंगे, वो भी ये भी कहे भाई डेमोक्रेसी के लिए हम नहीं करेंगे। सर एक सेकंड रुकिएगा, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि ये मैटर लार्जर बेंच देखेगी कि उनको पद पे बना रहना या नहीं है, लेकिन साथ के साथ अभी आप ये भी बोल रहे हैं कि वी लीव इट टू केजरीवाल। तो एक्चुअल में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहाँ ठहरती है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये जो डिवीजन बेंच चाहती है कि अगर ये इश्यू को अगर हम लीगली देखना है, मतलब इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर पास करना है, क्योंकि ये फिर इंटरप्रिटेशन की बात आ जाती है कि जी। कई बातें आएगी, इलेक्टेड ऑफिशियल पद में रहना, वो क्या वो पद में कंटिन्यू करना इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट करेगी, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करेगी,
उसकी वजह से अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला सुनाना चाहती है तो वो बात लार्जर बेंच को गई है, यानी ये मामला भी आगे जा रहा है। देखिए सर बेल आपने ना दे, एक देखिए बेल, देखिए सारा क्या, फिर वही बात आती है, बेल आपको किसी लिए नहीं दिया जाता है, या प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी या क्यों अपोज करती है आपको बेल ना मिलना चाहिए, इस कारण पे कि अगर आप बाहर आओगे तो विटनेस उसको इंटिमिडेट करोगे, क्योंकि आप पावरफुल हो, और इंटिमिडेट करने से बाधा डाला जाएगा इन्वेस्टिगेशन पे। यही लॉजिक है, यही लॉजिक हमेशा प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी रखती है, भाई फलाना का बेल मत दो क्योंकि वो बाहर आएगा तो हमारी इन्वेस्टिगेशन अफेक्ट होगी, क्योंकि विटनेस इंटिमिडेट हो जाएंगे, इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो ये सारी चीजों को उन्होंने लार्जर बेंच को डाल दिया। जी सर, मैं इसी सवाल को दोबारा एक बार पूछना चाहूंगा क्योंकि मुझे अभी भी थोड़ी सी क्लैरिटी की जरूरत है। अब सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि सेक्शन 19 के तहत रीजंस टू बिलीव वाली कसौटी पर ये गिरफ्तारी ठीक ठाक है। अब जब इतना ठीक ठाक है ही, तो फिर ये बोलना क्या है, मतलब दिखाता है कि इंटरोगेशन के लिए केवल आप गिरफ्तार नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए। आपने भी क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया कि पहले जो ये समन पे नहीं जाने वाला मामला था, इसकी ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है, लेकिन ईडी ने समन पे नहीं जाने के लिए ऑलरेडी कोर्ट में जाकर के एक याचिका दायर की थी और उस याचिका पे फैसले आए थे और वो सब कुछ क्लियरली, ये लोग हाई कोर्ट भी गए थे। जितना भी चीज होते आ रहा है ना, कुछ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसने में कोई किसी ने कुछ छुपा रखा हो। तो इसीलिए मैं आपसे दोबारा से पूछ रहा हूं कि आखिरकार ईडी के पास ऑप्शन क्या होगा। मतलब इस तरीके से तो ये है कि जब तक आदमी मुख्यमंत्री बना रहेगा, चुनाव में हार नहीं जाता, तब तक उस पर कोई हाथ नहीं डाल पाएगा, चाहे जितना भी भ्रष्टाचार कर ले। नहीं, देखिए इसका मतलब ईडी को, मतलब केवल अरेस्ट करके, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की कंसर्न मैं जो देख रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की कंसर्न इतना एक लिमिटेड कंसर्न है कि ईडी का पावर शुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट पर्सन्स हु मे बी पॉलिटिकल अपोनेंट्स, क्योंकि सारा आर्ग्यूमेंट यही रहा, इसी पर रहा कि केजरीवाल पर कार्रवाई इसीलिए हो रही है, वो इस सरकार की अपोनेंट है, पॉलिटिकल अपोनेंट है, इसीलिए उनको गिरफ्तार करके उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी पे कर्ब करने के लिए किया गया। और सो ये जनरल ऑब्जर्वेशन है भाई, कोई को किसी को गिरफ्तार पूछताछ के लिए गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, क्योंकि अरेस्ट का मतलब आपने कोई स्पेसिफिक एविडेंस करके चार्ज कर रहे हो, क्योंकि एवरी अरेस्ट हैज टू बी फॉलोड बाय अ चार्जशीट, और अरेस्ट होती है इसीलिए अरेस्ट होती है भाई, आप एविडेंस डिस्ट्रॉय करोगे क्योंकि बाधा डालोगे इन्वेस्टिगेशन, इसीलिए अरेस्ट होती है। कई केसेस हैं जहां अरेस्ट नहीं होता है, चलता रहता है। जी और कई ऐसी केसेस है, अगर हाई प्रोफाइल अक्यूज्ड है, कभी कभी एजेंसीज अरेस्ट नहीं करते, कहते भाई हमें जरूरत नहीं है। ऐसी भी केसेस है जहां अरेस्ट नहीं हुआ है। बिल्कुल, लेकिन सर यहाँ तो ये जा ही नहीं रहे थे ना पूछताछ के लिए तो। नहीं, सिचुएशन वही है, लेकिन हमेशा कोर्ट का व्यू देखिए, एक बात क्लियर है, कोर्ट हमेशा पक्ष पक्ष तो लेता नहीं है, लेकिन कोर्ट हमेशा देखता है कि इंडिविजुअल वर्सेस द एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पे केजरीवाल इंडिविजुअल है, जी क्या एस्टेब्लिशमेंट पे कहीं अब्यूज ऑफ पावर तो नहीं हुआ है, जी वो इस लिमिटेड पॉइंट में ही ये सारा ऑब्जर्वेशन आ रहा है। जी जी। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आम आदमी पार्टी आज के फैसले को सेलिब्रेट कर रही है, तो वहीं जहां तक मैंने सुना था कि भाजपा की बांसुरी स्वराज जो है, उन्होंने पीएमएलए के यही सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तारी को लगभग जायज माने जाने वाले फैसले को केजरीवाल के लिए बुरी खबर बताया। अब 2024 के चुनाव परिणाम याद है आपको, जिसमें ना तो बीजेपी खुशी मना पा रही थी, ना कांग्रेस खुशी मना पा रही थी, या ना वो विरोध कर पा रहे थे, ना वो विरोध कर पा रहे थे। आपको ये क्या फैसला ऐसा लग रहा है जिसमें सब खुश है, बीजेपी भी खुश है और आम आदमी पार्टी भी खुश है? नहीं, आम आदमी ज्यादा खुश नहीं है, बाहर से दिखाना चाह रहे हैं भाई हमें विक्ट्री है क्योंकि बेल दे दिया, इंटरिम बेल दे दिया, लेकिन कोर्ट इंटरिम बेल देने में कुछ फैसला नहीं सुनाया कि भाई केजरीवाल के केस पे कोई दम है नहीं दम है, वो बात पर नहीं बोले। जी और इफैक्ट दैट वो अंदर और रहना है, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वाला तो चल रहा है। जी देखिए क्या हो रहा है दिल्ली में आज, उनके मुख्यमंत्री जेल में होने के कारण से दिल्ली की बड़ी बड़ी समस्या, कोई लीडरशिप चल रहा है, लीडरलेस चल रहा है। लीडरलेस मतलब रडरलेस, रडरलेस काम चल रहा है। आज देखिए, आज सुर्खी मेन हेडलाइंस का है, मुंदका कैनाल टूट गया, पानी दिल्ली के अंदर आ गया। जी तो कई ऐसी समस्या, उससे पहले टैंकर की क्राइसिस चल रही थी।
पानी की समस्या, बारिश की समस्या, एक के बाद जो दिल्ली की सिविक इश्यू सामने एक एक करके आ रहे हैं। और सारा ये जो फायर फाइटिंग कर रहे हैं आतिशी जैसे मंत्री, सौरभ भारद्वाज, इन्हीं का लेवल पर हो रहा है मामला। और आम आदमी पार्टी को और आम आदमी सरकार को केवल केजरीवाल को डिफेंड करने में समय जा रहा है। अब समय ज्यादा नहीं है क्योंकि हम जुलाई पहुंच चुके हैं और फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव है। जी अब उस चुनाव को लेकर ये सारे लीगल केसेस भी उसी दृष्टि में देखा जा रहा है। जी अगर केजरीवाल का डिटेंशन कंटिन्यू करेगा और आम आदमी की नेतृत्व, बिना नेतृत्व कितना आगे चल पाएंगे। देखिए, एक तो क्लियर लग रहा है कि दिल्ली की शासन पर बड़ा असर पड़ गया केजरीवाल अंदर जाने पे। और केजरीवाल पद नहीं छोड़ रहे क्योंकि पार्टी के अंदर कोई होड़ ना लग जाए उस पद के लिए, और फैक्शनलिज्म जो है ऑलरेडी वो सामने आ जाए। आम आदमी पार्टी की क्राइसिस अभी खत्म नहीं हुआ है। जी भाई एंट्री बेल तो फिर वही चक्कर शुरू होगा, भाई सीबीआई केस में भी फिर बेल लेने की कोशिश होगी। बिल्कुल सर, इनफैक्ट मैंने तो यहीं तक लिमिट रखा था कि इस फैसले में और 2024 के चुनाव परिणामों में कुछ सिमिलरिटी है कि नहीं, लेकिन आप तो इससे ज्यादा आगे लेकर के चले गए। मैं किस तरीके से बताता हूं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की इंटरिम बेल मिली थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरे सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है, तुम्हारा केस भी ठीक है, पीएमएलए के अंदर गिरफ्तारी भी ठीक है, ईडी सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इसको इंटरिम बेल दे दिया दिया चुनाव प्रचार करने के लिए। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आज वाला इंटरिम बेल भी वैसा ही था जो कि 21 दिन वाले इंटरिम बेल की तरह था, और उस समय लोकसभा का चुनाव प्रचार की बात थी, और अभी आने वाले विधानसभा चुनाव प्रचार की बात हो सकती है कि अब तो समय ही कितना बचा है, अरविंद केजरीवाल को कायदे से बाहर रहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के कहने का क्या ये मतलब है? सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है? हम ऑर्डर से बाहर नहीं जा सकते। जी देखिए, जो पॉलिटिकली इंपैक्ट को विश्लेषण हम कर रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोर्ट ने विधानसभा चुनाव मध्यस्थ किया हो, क्योंकि लोकसभा के कारण अलग था, क्योंकि प्ली वही था। जी केजरीवाल का प्ली वही था क्योंकि लोकसभा चुनाव आ गया है, लोकसभा में उन्हें अरेस्ट करके प्रचार से रोका गया, तो वो बात करके वो ऑर्डर आई। लेकिन इस बार वो बात नहीं आती। विधानसभा चुनाव कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के नेताओं के माइंड में ये है, सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई, हम कोई उसको इंटरपोलेशन में नहीं कर सकते। लेकिन बात यही आती है क्योंकि पॉलिटिकल फॉलोआउट की हम बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल फॉलोआउट क्या है कि भाई जुलाई महीना आ गया है, अभी भी अंदर है। अब फिर पता नहीं कितना और 1.5 महीना लग सकता है, तब तक सितंबर आ जाएगा। जी सितंबर आने के बाद आप सोच लीजिए 3-4 महीना बचा है, और सरकार की तो ऐसी की तैसी हो रही है, और फायर फाइटिंग ही हो रही है। तो अब देखिए, पंजाब में भगवत मान की सरकार है, ऑलरेडी एक पॉलिटिकल ब्लंडर कर चुके हैं केजरीवाल, कांग्रेस के साथ हाथ मिला के दिल्ली चुनाव में। जी सातों को साथ ना कांग्रेस को मिली ना आपको मिला। अब पंजाब में भी कांग्रेस बेनिफिट पाई, अलग अलग लड़के भी। पंजाब में ज्यादा सीटें कांग्रेस हासिल कर ली पंजाब में, और दिल्ली में दोनों को भी नहीं मिला, बीजेपी सातों साथ ले ली। और ओपनली कांग्रेस के नेता जो कंटेस्ट किए थे, जैसे उदित राज वगैरह, यही बोल रहे हैं, भाई आपने कोऑपरेट नहीं किया, हमारे यहाँ फैक्शनलिज्म थी, ये अलायंस वर्कआउट नहीं हुआ, तो ये मामला ही चला ही नहीं दिल्ली में। अब कांग्रेस, अच्छा, तुरंत आपने क्या देखा, आम आदमी पार्टी का अनाउंसमेंट हुई, भाई ये चुनाव जैसे खत्म हो गया, परिणाम आ गया कि कोई अलायंस और कहीं नहीं है, अब एकला चलोगे। जी तो देखिए, हर पार्टी, देखिए ये से मामले में पॉलिटिकल फॉलोआउट तो है ही उसमें, लेकिन अभी तक जो क्लीन चिट की ढूंढ रही है आम आदमी पार्टी उच्चतम न्यायालय से, वो नहीं मिल रहा है क्योंकि सारे लीगल इश्यूज रेफर हो गए। क्योंकि लीगल इश्यूज रेफर हो गए लार्जर बेंच, इसीलिए आपको इंटरिम बेल दिया जा रहा है। जी तो इसमें आम आदमी पार्टी को यह कहना कि हमारे केसेस के खिलाफ कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व किया, नहीं, केस केस पर से पर तो कुछ नहीं बोले, जी क्योंकि आप अरेस्ट को चैलेंज कर रहे हैं कि फलाना सेक्शन से, सेक्शन 19 से, उस पर लार्जर बेंच को व्यू लेना है। तब तक आप अंदर रहना क्योंकि ऑलरेडी 90 दिन रह चुके हैं, और हमेशा सुप्रीम कोर्ट मानती है भाई बेल इज द नॉर्म, जेल इज एक्सेप्शन, इसीलिए आपको रिहा कर रहे हैं। तो आप सही मॉरल विक्ट्री भी बाहर नहीं कर सकते हो। लेकिन आज अतिशी जी और सौरभ भारद्वाज प्रेस करके कह दिए भाई हम बस ये तो यही है कि ये एक, एक मतलब बेल को ही एक्विटल मानते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी तरफ बीजेपी, आपने देखा बांसुरी स्वराज आज दिल्ली के सेंट्रल पार्टी के हेडक्वार्टर्स में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। जी सर, आपने पॉलिटिकल फॉलआउट की बात की। इसी पर कंटिन्यू करते हुए मैं आपसे केवल एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि जब तक ये केस किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता है, तब तक फायदा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को ही दिखता जा रहा है। जैसा कि हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा, अगर उस परसेंटेज की भी बात करें तब भी मुझे लगा कि थोड़ा बहुत जो बेंट था वो पब्लिक का अरविंद केजरीवाल की तरफ था, सिंपैथी उधर थी। और वो किसी ना किसी तरीके से पब्लिक को ये कन्विंस करने में या पब्लिक को ये यकीन दिलाने में कामयाब रहे हैं कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश की जा रही है। और जो लोग भी आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स हैं, और हार्डकोर सपोर्टर्स की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल सपोर्टर्स की भी बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोग अलग हो गए लेकिन अभी भी लोग आम आदमी पार्टी के साथ दिख रहे हैं। सो अब जैसे आपने कहा कि आम आदमी पार्टी का कुछ ना कुछ करके ऐसा है कि हमें कोई क्लीन चिट मिल जाए, उसी तरीके से बीजेपी की तरफ से भी कुछ ना कुछ करके कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी इनको कन्विक्ट करवा दिया जाए, या कुछ ऐसा फैसला दिलवा दिया जाए, या कुछ ऐसा फैसला आ जाए इस कोर्ट केस में, सो दैट इनको चुनाव का नुकसान हो। लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है। ये कहां तक खींचेगा सर मामला, आने वाले नहीं विधानसभा चुनाव में खास नहीं करके? नीरज जी, आपका जो पहला कंक्लूजन है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को सिंपत्ति मिला, फायदा हुआ, जो वो बात तो मुझे पूरा पूरा मुझे यकीन नहीं होता। क्योंकि ये जो दिल्ली में जो लड़ाई क्या थी भाई, एंटी आप वोट को कंसोलिडेट करके, इसीलिए तो अलायंस पे आप कांग्रेस के साथ अलायंस क्यों किया, कि जो हमारी खिलाफ जो वोट है, वो हमारे खिलाफ जो वोट है वो ज्यादा कंसोलिडेट ना हो, इसलिए कांग्रेस से अलायंस किया। लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ। अगर केजरीवाल की सिंपत्ति इतनी अगर बड़ी फैक्टर थी तो दिल्ली में सातों में जीतना चाहिए था, जीत नहीं पाए सर अलायंस मैंने करके। वोट 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 परसेंटेज के हिसाब से बात की, बीजेपी का नहीं वोट परसेंटेज घटा नहीं है। नहीं, वोट परसेंटेज घटा है लेकिन फिर भी फायदा तो नहीं हुआ। जी क्योंकि जगह अल्टीमेटली क्या सीट कितने जीते ना जीते, तो ये अगर देखा जाए मुझे नहीं लगता इसमें कोई फायदा हुआ है। लेकिन बात ये तो आ रही है भाई, आप छुटकारा नहीं पा रहे हो, और सरकार के अभी लीडरशिप नहीं है। और कई कब बाकी केसेस, करप्शन केसेस हैं, जल बोर्ड के हैं, टैंकर माफिया की बात हो रही है, कई केसेस हैं। जी तो इसमें आप देखेंगे सारा चीज, अगर आप देखेंगे मुझे नहीं लगता है कि केजरीवाल के लिए या आम आदमी पार्टी के लिए आज का फैसले से कोई बड़ा फायदा हुआ है। जी 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 लेकिन वो अलग बात है, पार्टियां कहेंगे भाई बेल मिल गया तो बस मैं एक्विटेड हूं, ये तो नहीं है मामला। जी 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 सर, चलते चलते आखिर में जब फैसला सुनाया जा रहा था, तब जस्टिस संजीव खन्ना ने ये कह दिया कि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि चुनावी फंडिंग के संबंध में भी एक हमने सवाल उठाया और हमने इस पर सोच विचार किया। हाल ही में संविधान पीठ ने, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, उसने इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना को रद्द किया था। और एक तरीके से यूं कहें कि वर्तमान मामला जो ये अभी अरविंद केजरीवाल से रिलेटेड है, जो 45 करोड़ रुपए गोवा में खर्च किए गए, इलेक्शन में खर्च किए गए, ये सब बात हो रही है। तो इन दोनों केसेस को, क्योंकि ये दोनों चुनावी फंडिंग से रिलेटेड है, इलेक्टोरल बॉन्ड भी चुनावी फंडिंग से रिलेटेड था, ये वाला करप्शन केस भी बताया जा रहा है कि इसमें 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में खर्च हुए। तो इन दोनों केसेस को एक साथ मर्ज करके उनके बारे में क्या ये सोच विचार करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या गहराई से जांच की जा रही है, एक्चुअल में जांच करके क्या निकलेगा? आपका कुछ भी कमेंट सर इस पर? देखिए, ईडी का जितना सबूत उनको मिला है, और जो विटनेस, जो अक्यूज्ड पर्सन्स की कुछ लोगों का जो स्टेटमेंट्स है, उससे तो बड़े क्लियर लग रहा है कि एक क्विड प्रो का था वो एक्साइज पॉलिसी में। तो ये पॉलिसी ले आओ, इसके बदल में कुछ मिलेगा। और ये बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को उस कंपनीज ने, उस कंपनी के मालिकों ने, उस कंपनी के ऑफिशियल्स ने भी स्वीकार किया, ये पॉलिसी बनाएगी ताकि हम आम आदमी पार्टी की जो गोवा में खर्चा करने के लिए और आपके पंजाब वगैरह में खर्चे करने के लिए खर्चे पैसे दिए, ये तो वो ऑफिशियल्स माने हैं। अब सवाल आता है कि इलेक्ट्रल फंड के मामले में सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि भाई इस पे देखिए, कभी कभी बिना बिना मनी ट्रेल है। क्योंकि बार बार केजरीवाल, क्या मेरे घर से कोई पैसा मिला कि नहीं, यानी अगर आप पैसे डोनेशन के लिए भी पॉलिसी ट्वीक कर रहे हो वो भी करप्शन है। लेकिन केजरीवाल का स्टैंड है
केजरीवाल यही नहीं कह रहे भाई हमने कुछ पैसे नहीं लिया, ये कह रहे भाई मैंने तो नहीं लिया। इसका मतलब पार्टी लिया है, जी पार्टी खर्चा की है। क्योंकि इन्होंने गोवा के नेता के भी बयान लिया ना, ईडी ने, सीबीआई ने भी लिया बयान। जी। लेकिन सर मैं बस ये जानना चाहता हूँ, और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, मुझे मालूम है कि आपके पास और मेरे पास या इवन किसी के पास जवाब नहीं है, क्योंकि डिटेल्ड ऑर्डर में भी इस पे कोई बात विस्तार से नहीं लिखी गई है। मैं, आप और सारे दर्शक और सब लोग ये जानने के लिए बड़ा उत्सुक होंगे कि किस तरीके से क्या कनेक्ट किया गया है और इसको कनेक्ट करके कंक्लूजन क्या निकालना चाहती है सुप्रीम कोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के एपिसोड में जुड़ने के लिए। हम फिर हाजिर होंगे मंडे की बड़ी खबरों पर अपनी निष्पक्ष टिप्पणी के साथ। आपका, हमारे दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि। नमस्कार।